आर्मेनिया के नखरे दिखाने के बाद रूस ने भी अपनी उंगली टेढ़ी कर ली। रूस ने अजरबैजान और आर्मेनिया का मसला न सुलझने के लिए आर्मेनिया को जिम्मेदार ठहरा दिया। यह रूस की आर्मेनिया पर दबाव बनाने की कोशिश मानी जा रही है, क्योंकि 3 दिन पहले आर्मेनिया ने अपने यहां रूस की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन सीएसटीओ की ड्रिल कराने से मना कर दिया था। मतलब रूस का दोस्त होने के बावजूद आर्मेनिया जैसे छोटे देश ने पुतिन को ना कह दिया था। रूस के खिलाफ आर्मेनिया के तीखे तेवर दुनिया भर में हेडलाइन बन गए थे। सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों पर रूस की कमजोर पड़ती पकड़ के दावे होने लगे थे। रूस ये कैसे बर्दाश्त कर लेता? इसलिए रूस ने भी आर्मेनिया के पर कतरने का पैंतरा चल दिया। उसने अजरबैजान वर्सेस आर्मेनिया में आर्मेनिया को ही विलेन बता दिया। उसके विदेश मंत्रालय ने कहा कि नगोर्नो कराबाख के इलाके के विवाद का हल इसलिए नहीं निकल पा रहा क्योंकि आर्मेनिया बातचीत से भाग रहा। रूस ने आरोप लगाया कि पिछले महीने आर्मेनिया ने अजरबैजान के साथ बात करने से हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में अगर आर्मेनिया वाकई शांति चाहता है तो उसे बातचीत की मेज पर लौटना ही होगा। यानी रूस ने आर्मेनिया को ही गुगली दे दी और उस पर शांति वार्ता फेल होने का आरोप लगाकर दुनिया की नजरों में उसे कसूरवार ठहरा दिया, जिससे आर्मेनिया बैकफुट पर आ गया। रूस और आर्मेनिया शुरुआत से ही अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन पिछले महीने सब कुछ बदल गया। दिसंबर से आर्मेनिया को नगोर्नो कराबाख से जोड़ने वाली इकलौती सड़क पर अजरबैजान के लोगों ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है। वहां तैनात रूस की सेना अब तक रास्ता खुलवा नहीं पाई है। उसी बात से आर्मेनिया रूस पर बुरी तरह भड़का हुआ, इसलिए बीते मंगलवार को उसने सीएसटीओ की मिलिट्री ड्रिल की मेजबानी करने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन पुतिन अपनी मुट्ठी से आर्मेनिया को कैसे निकलने दे, इसलिए रूस ने भी आर्मेनिया को उसकी जगह दिखाने का मन बना लिया। उधर आर्मेनिया को अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान की तिकड़ी से बचाने के लिए भारत मैदान में उतर सकता है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि भारत आर्मेनिया के सुखोई 30 फाइटर जेट को अपग्रेड कर सकता है और उसके फाइटर पायलटों को ट्रेनिंग भी दे सकता है। हालांकि अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन ये तो सच है कि बीते कुछ महीनों में भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा सहयोग काफी बढ़ा है। पिछले साल ही आर्मेनिया ने भारत को पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की 4 बैटरियों का ऑर्डर दिया था। अब दोनों देशों की वो साझेदारी और आगे बढ़ सकती है। कहा जा रहा है कि आर्मेनिया भारत से हथियार खरीदना चाहता है और उससे अपने सुखोई 30 विमान को अपग्रेड करवाना चाहता है। भारत के पास 272 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का बेड़ा है। इनमें ज्यादातर जेट भारत ने खुद बनाए हैं। भारत के पास इन एयरक्राफ्ट को बनाने और उड़ाने का अच्छा खासा तजुर्बा है। ऐसे में आर्मेनिया की पहली पसंद भारत बना हुआ है। इधर राजस्थान के बांसवाड़ा में एक तेंदुए की वजह से दहशत मच गई। वहां कुछ लोगों ने एक खेत में उस तेंदुए को घूमते देखा और फिर उसे भगाने के लिए वहां डंडे लेकर पहुंच गए। हालांकि जैसे ही उन लोगों ने तेंदुए को घेर कर डंडे से उसे डराया, उसने भागते हुए एक आदमी को पीछे से झपट लिया और उसकी पीठ पर इतनी ताकत से पंजा मारा कि वो जमीन पर गिर पड़ा। बताया गया कि तेंदुए को भगाने की कोशिश में गांव के 2 लोग घायल हो गए। पैंथर ने पलट के आक्रमण किया, जिसमें दो व्यक्तियों को हल्के हल्के से पंजे लग गए हैं। हालांकि गांव में तेंदुआ दिखने की खबर मिलते ही वहां वन विभाग की एक टीम भी पहुंच गई, जिसने उसे किसी तरह दोबारा जंगल की तरफ भगा दिया। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में किराए पर मोटरसाइकिल और ऑटो की सुविधा देने वाले रैपिडो ऐप पर रोक लगा दी। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई तक ये रोक जारी रहेगी, क्योंकि रैपिडो ऐप ने किराए पर मोटरसाइकिल और ऑटो की सेवा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार से लाइसेंस नहीं लिया था। हालांकि कंपनी ने दलील दी कि उसने लाइसेंस के लिए आवेदन कर रखा है, लेकिन कोर्ट ने उसकी ये दलील नहीं मानी।